इस मूवी का स्टार्ट होता है। हमें मूवी का मेन कैरेक्टर सॉन्ग दिखाया जाता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है। इसलिए स्योंग की मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके। लेकिन अब स्योंग को और पैसों की जरूरत होती है, तो इसलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और पैसों को वो लगा देता है हॉर्स राइडिंग में। और इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। अब सुयोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसीलिए वही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो सुयोंग को पकड़ ही लेते हैं और वो उसे काफी मारते हैं। पैसे लौटाने के लिए अपने पॉकेट्स चेक करता है, तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, यानी वो वाले पैसे जिसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। और तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था, तो वो एक लड़की से टकरा गया था, तो जरूर उसी लड़की ने ही उसकी जेब काट ली। अब क्योंकि के पास पैसे तो होते ही नहीं, तो इसीलिए वो लोग उसे 1 महीने का ऑर्डर्स में कि वो उनके पैसे लौटा दे। इसके बाद सियांग कुछ पैसों को अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद सियांग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन अनल के लिए उसकी ट्रेन तो मिस हो गई थी। और जब सियांग वहां पर बैठकर ट्रेन के आने का वेट कर रहा था, कि तभी अचानक से उसके पास एक आदमी आता है। और ये पर्सन था, यानी सियांग। उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था कि वो अननोन पर्सन सुयोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो सुयोंग को कहता है कि अगर तुम इस गेम में जीत गई तो मैं तुम्हें 8,000 वॉन दूंगा। तब इतने सारे पैसों को सुनकर सुयोंग के गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद सुयोंग काफी मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है, यानी वो 8,000 वॉन हासिल। इसके बाद वो अननोन पर्सन को एक कार्ड देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कांटेक्ट करना। इसके बाद स्योंग जब अपने घर जाता है, तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएसए में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि स्योंग की डिवोर्स हो गई है, उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। लेकिन स्योंग कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपनी बेटी की कष्ट स्टडी वापस लेने के लिए। तो इसीलिए स्योंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद स्योंग को एक गाड़ी में लाया जाता है जहां पर और भी लोग थे, लेकिन फिर उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। और जब उस लोगों की आंख खुलती है, तो वो खुद को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहां टोटल 456 लोग थे। और वो वहां पर एसए प्लेयर थे, क्योंकि उन सबको एक यूनिफॉर्म भी पहनाया हुआ था। इस फैसिलिटी का होस्ट यानी लीडर एक आदमी था जो कि फ्रंटमैन था वहां पर, और वो सब पर नजर रख रहा था। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज थी कि जितने भी लोगों को वहां पर लाया गया था, उन सब ने कर्जे लिए हुए थे। ज्यादा वहां पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था। यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था, क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे ही खत्म होने वाली थी। इसके बाद वहां पर दो प्लेयर्स, जिनमें लड़की का नाम सैब्यूक और लड़की का नाम जंग होता है, उनके बीच फाइट होती है। अब यहाँ पर सैब्यूक वही लड़की थी जो सैम के पैसे लेकर वहां गई थी, यानी उसी ने उसकी जेब काटी थी, तो उसे देखते ही पहचान लेता है। इसीलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था और उनके फेस अच्छी तरह से कवर्ड थे। गार्ड्स उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलनी होंगे, और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिले। इसके बाद उन सब से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल्स थे। पहला रूल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये होता है कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था, ये तो हम आगे ही जाएंगे। गेम का तीसरा रूल ये है था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पर स्योंग अपने क्लासमेट सांको से भी मिलता है, जो कि उसे बचपन से जानता था। स्योंग उसे वहां पर देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहले गेम के लिए वहां पर एक काफी बड़ी डॉल थी, और इस गेम का रूल काफी सिंपल था। और वो ये था कि डॉल जब भी गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है, और जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी तो उन सबको रुक जाना है और मूव नहीं करना है। और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो ये सब कुछ उन्हें किसी प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है। और यही वो होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। अब ये देखकर वो सारे लोग काफी घबरा जाते हैं, और उन्हें पता चल चुका था
कि वो खतरे में है। इसीलिए लोग डरते हुए, पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अब, क्योंकि गेम का रूल था, इसीलिए जो जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है। और जितने भी सर्वाइवर होते हैं वो किसी ना किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते हैं। लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है। और अब 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 225 ही रह गए थे। अब क्योंकि वो सारे प्लेयर्स इतना ज्यादा डर जाते हैं कि अब कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता था। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो वो ये गेम स्किप कर सकती है, तो इसीलिए उनका लीडर यानी फ्रंटमैन वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइस मनी दिखाई जाती है, यानी जो विनर को मिलेंगे। लेकिन इन केस अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाएगा तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिलीज को मिल जाएंगे। और ये प्राइस मनी टोटल 4 to 5 बिलियन वॉन होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है, जिसमें मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में वो लोग चाहे तो इस गेम को रिजॉइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर वो पुलिस को सारी बात बता देता है। लेकिन उन लोगों को की बातों पर यकीन नहीं होता और उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं। इसके बाद उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उस पर जो नंबर था वो रॉन्ग था। इसके बाद जब घर जाता है तो उसकी मदर वहां पर नहीं होती। उधर का क्लासमेट सेंगू अपनी मदर को छुपकर देख रहा होता है और तभी वहां पर भी आ जाता है। यहाँ पर शेम्बू अपसेट होते हुए को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है। वो बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे, लेकिन अनलकीली वो सारे पैसे डूब गए। और तभी के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि मदर का पांव काफी इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी चोट और ज्यादा बढ़ गई। तब डॉक्टर शिवम को बताते हैं कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनका पांव काटना होगा। लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि पास इतने पैसे तो होते नहीं। इवन उसने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। तब इसीलिए शिवम पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए, और तभी उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने आता है। साथ साथ उसे ये भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन सियोंग उसे मारने लगता है और तभी उसकी बेटी भी वहां पर आ जाती है। इसके बाद सियोंग का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है, तो इसीलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। उनका मौके का फायदा उठाकर का फ्रेंड पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। फिर इसके बाद का फ्रेंड अपने घर आकर अपनी वाइफ को कहता है कि पहली फ्लाइट लो और जाओ यहाँ से। इसके बाद साइब युग एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। सैब्युग वही लड़के जिसने सुयोंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ अपनी मदर को लाने के लिए सैब्युग को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अब सैब्युग का एक छोटा भाई भी होता है, जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं मदर को जरूर ले आऊंगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है, और इस ऑफिसर उनका भाई कुछ टाइम से मिसिंग था। इसीलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका भाई तो पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर भी नहीं आया। और जो वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है, तो उसे एक कार्ड मिलता है वहां पर। और इस ऑफिसर ने सेम एसआई कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास भी देखा था, तो इसीलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उससे इस बारे में पूछू से कुछ नहीं बताता। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है। वहां पर अब सियोंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उस गेम को ज्वाइन करेगा। इसीलिए सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। इधर ही वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है। वो एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पर मौजूद फैसिलिटीज में लाया जाता है। अब यहाँ पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो लोग अपनी अलग अलग टीम्स बना लेते हैं और रात को साहबयुग और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पर साहबयुग गार्ड्स की नजरों से बचते हुए उस फैसिलिटीज को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि गार्ड्स को शक हो जाता है तो ये गार्ड वॉशिंग को चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक वापस आ चुकी थी। इसके बाद अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने देखा था, लेकिन यहाँ पर सांगो उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो इस बारे में सायब युग से पूछ
जिस पर सही युग बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लाया जाता है, जहां पर उनके सामने 4 शेप्स थीं। 4 शेप्स में से उन्होंने किसी एक शेप को चूज करना था। अब यहाँ पर सांगू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और क्या करना है हमें। सांगू सियोंग को बताता है कि सबने अलग अलग शेप्स को चुनना है। इसके बाद उन सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें कि शेप्स बनी होती है। अब गेम उनकी ये होती है कि उन्होंने किसी तरह उस शेप को बाहर निकालना है बगैर डैमेज किए। लेकिन अगर शेप जरा से भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेंगवू तो इजीली उस शेप को निकाल लेता है, लेकिन स्योग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन फिर वो किसी न किसी तरह करके इस गेम को भी जीत लेता है। इसके बाद उन सबको वापस से रूम में ले जाता है। अभी यहाँ पर वेनस्टोन E7 प्लेयर्स वापस आए थे, जिनमें से अब सिर्फ 108 ही रह गए थे। इसके बाद उन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जियंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है, जहां पर जियंग उस लड़के को इतना ज्यादा मारता है कि वह मौके पर ही मर जाता है। इधर ही हम देखते हैं कि उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों की ऑर्गन निकालकर उन्हें चाइनीज को बेचने का काम करता है। इसीलिए जब भी डेड बॉडीज को ले जाया जाता है तो वो डेड बॉडीज को स्वाइप कर लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि ये सारा कुछ फ्रंटमैन से छुपकर हो रहा था। यही वजह थी कि कंट्रोल रूम में भी उन्होंने अपना ही एक आदमी बिठाया हुआ था, जो कि उन लोगों की सारी वीडियो फुटेज डिलीट कर देता था। और गार्ड्स तो डॉक्टर को गेम के बारे में पहले ही बता देते थे ताकि वो सरवाइव कर सके। यहाँ पर एक गार्ड उसी प्लेयर डॉक्टर को बताता है कि आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया है ताकि वो आपस में लड़ने लगे, जिससे होगा ये कि सारे वीक प्लेयर्स गए। साथ ही गार्ड डॉक्टर को अपनी अगली गेम के बारे में बता देता है। अब 30 मिनट के बाद वहां पर लाइट्स ऑफ होने वाली थीं। अब यहाँ पर सेंगवू को पता था कि सियोक की टीम जरूर कोई उल्टा काम करेगी, इसीलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उधर वो जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो जैन की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जैन को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है और जियंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी को मारने लगता है। जियंग एक लड़की को मारकर सेब्यूक को मारने जाता है, लेकिन तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहां पर आकर उन सभी को रोक लेती है और अब टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें 10 प्लेयर्स की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है, और वो लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जैन को अगली गेम के बारे में पहले ही पता होता है, इसलिए वो साइबयू की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता और वो अपनी टीम में सिर्फ मर्दों को ही रखता है। इसके बाद सेंग वो भी अपनी एक टीम ना लेता है। अब क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी, तो इसीलिए सैब युग की फीमेल फ्रेंड उनकी टीम में शामिल हो जाती है। और ये गेम असल में टग ऑफ वॉर का होता है, यानी उन्होंने अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और जैंग की गेम बड़ी आसानी से इस गेम को जीत लेती है। इसके बाद बारी होती है सैनेटीम की दी प्लेयर नंबर वीनन, यानी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी टगो फोर्स खेल रखी है, इसीलिए उन सबको गाइड करता है कि इस गेम को कैसे जीतना है। तो इसीलिए वो लोग किसी न किसी तरह करके इस गेम को जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद दोबारा से लॉयर्स ऑफ हो जाएंगे, जिस पर संगो उन सबको कहता है कि रेडी रहना। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि एक एक करके हम पहरा देंगे। अब जैन की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर था, तो इसीलिए जैन को डर होता है कि कहीं उसकी टीम उसे ही साइड पर ना लगा दे, यानी उसे ही अपने रास्ते से ना हटा दे। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर डेड बॉडी की ऑर्गन निकाल रहे होते हैं और इन ऑर्गन को डिलीवर करने जाना था। गार्ड नंबर 28 एंड 29, तो वह सभी एक डेड बॉडी के बारे में बातें करने लगते हैं जिसकी सिर्फ एक किडनी थी, और वह उसे जॉन भी कह रहे थे। अब यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था, जिसने वह ऑर्गन डिलीवर करने जाने थे, वह कोई और नहीं बल्कि वह ऑफिस जो गार्ड के बेस में वहां पर आया था। और यह सब बातें सुनकर उसे शक होता है कि शायद ये लोग मेरे भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। इसके बाद नंबर 28 और 29, यानी वह ऑफिसर ऑनर्गन को डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में वह ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल में तो बम लगा हुआ है। तब नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकले तो उस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वो ऑफिसर नंबर 28 से
और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, इसलिए नंबर 28 को उस पर डाउट होने लगता है। इसलिए वो उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपना फेस भी दिखा देता है। साथ ही साथ वो नंबर 28 पर गन पॉइंट भी कर देता है। साथ ही साथ वो ऑफिसर उससे एक किड नहीं वाले आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम जोम्बी कहते थे। जीस पर वो नंबर 28 उसे कहता है कि वो तो एक लड़की थी। अब यहाँ पर नंबर 28 उस ऑफिसर को कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकती हो, वहां पर सबका डेटा है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर नंबर 28 को मार डालता है। उधर वो डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगली गेम के बारे में पता नहीं होता। तब इसीलिए डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनकी फाइट होने लगती है। इसी फाइट में डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद एक गार्ड भी उसका पीछा करता है और वो दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी लीडर इन्हीं फ्रंटमैन आकर उसे मार डालता है और बाद में उस डॉक्टर को भी मार डालते हैं। साथ साथ इन्हीं वहीं पर नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे इन्हें ये पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घस गया है। उधर वो ऑफिसर लीडर इन फ्रंटमैन के रूम तक पहुंच जाता है, तो वो चेक करते करते एक ऐसे रूम में जाता है जहां पर सबकी रिकॉर्ड्स, और जब वो ऑफिसर रिकॉर्ड से कर रहा होता है तो उसे सभी विनर्स की एक लिस्ट मिलती है, जिसमें उसके भाई का भी नाम था, यानी वो भी कभी विनर था। उधर सभी प्लेयर्स को फोर्थ गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां पर उन सबको अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है, और वो प्लेयर्स करते भी ऐसा ही है, अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। सही उपयोग की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने के लिए कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 1010 मार्बल्स दिए जाते हैं। असल में ये गेम ऐसी होती है कि एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने होते हैं, बगैर कोई जोर जबरदस्ती किए, और जो दूसरा पर्सन होगा या नहीं, जिसके पास मार्बल्स नहीं होंगे, उसे मार दिया जाएगा। फिर सेंगू और स्योंग का फ्रेंडो एंड और इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें कि उन्होंने गेस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अब यहाँ पर स्योंग का फ्रेंड सेंगवो के सारे मार्बल्स जीत जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में सेंगवो के पास सिर्फ एक ही मार्बल बचता है। अब क्योंकि सेंगवो को पता चल चुका था कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसलिए वो स्योंग के फ्रेंड को अपनी बातों में फंसाकर उसे ये यकीन दिलाता है कि अगर हम में से कोई भी हार दिया तो हारे हुए लोगों का मैच दोबारा करवाया जाएगा। अब यहाँ पर सेंगू धोखे से सियोंग के फ्रेंड के सारे मार्बल्स चेंज कर देता है। इसके बाद सेंगू मार्बल्स लेकर गार्ड को दे देता है और वहां से बाहर चला जाता है, और जब सियोंग का फ्रेंड मार्बल्स चेक करता है तो वहां पर पत्थर होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 यानीना के एक आदमी हालत खराब हो रही थी, इसीलिए वो तो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग किसी तरह उसे खेलने के लिए एग्री कर लेता है। अब यहाँ पर वो दोनों, इन्हीं वो बूढ़ा आदमी और सियोंग भी इवन ऑड खेलते हैं। अब इनमें से वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल जीत जाता है, लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। तो यहाँ पर सियोंग उसे तो तुम्हें फंसाकर उसके सारे मार्बल्स ले लेता है, लेकिन यकीन मानिए कि वो बूढ़ा आदमी काफी चालाक था। उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा हुआ था और वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। अब यहाँ पर सियोंग उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेलो ना। तब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने सारे मार्बल्स धोखे से लिए हैं। मुझसे वो कहता है कि मुझे सब पता था, बस मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। तभी ये सुनकर सॉन्ग को उस पर तरस जाता है और वो उसे ही सारे मार्बल्स दे देता है। उसके बाद साहब युग और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रहे होते हैं। उनकी गेम ये होती है कि जो मार्बल्स को दीवार की ज्यादा करीब फेंकेगा वही जीतेगा। पहले साहब युग अपने मार्बल्स फेंकती है, लेकिन जब साहब युग की फ्रेंड की बारी आती है तो वो अपने सारे मार्बल्स फेंक देती है। लेकिन जब साहब युग ये देख लेती है तो वो अपने फ्रेंड को दोबारा फेंकने के लिए कहती है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं साहब युग, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पीछे तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा वेट कर रहा है, और इसी वजह से साहब युग की फ्रेंड को मार दिया जाता है। इसके बाद उन सब की डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है। इसके बाद वो सब वापस से रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर जयंत दिखता है कि सैबियो की वो वाली फ्रेंड तो अभी तक जिंदा है, जो कि बड़ी आराम से बैठी हुई थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैबियो की ये वाली फ्रेंड जयंत की भी फ्रेंड थी, लेकिन अब क्योंकि उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर क्लैश चल रहा था, इसीलिए जैन की वो फ्रेंड उसे भूली करने लगती है।
इसके बाद फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी के पास उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी फ्रंटमैन को पता चलता है कि उसके सारे वीआईपी आ चुके हैं, तो इसीलिए फ्रंटमैन उन्हें लेने के लिए चला जाता है। फिर सारे वीआईपी को उनके रूम में लाया जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन वीआईपी के आने के बारे में एक और आदमी को जाकर बताता है। ये आदमी मेन होता है। और ये कौन होता है, हम ये आगे जाएंगे। वे नेक्स्ट डे उन सबको 5वें गेम के लिए लाया जाता है, जहां पर 1 से लेके 16 तक नंबर पड़े होते हैं और वो सभी प्लेयर्स अपना अपना नंबर ले लेते हैं। नंबर का मतलब ये था कि जो नंबर भी एक प्लेयर पर आएगा उसके मुताबिक उसकी बारी आएगी। अब यहाँ पर लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, 1 और 16। तो यहाँ पर स्योंग की नफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चूज करना चाहिए। अगर उसने पहला नंबर लिया तो वो फंसेगा और मरेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि गेम क्या है। और अगर लास्ट नंबर लेगा तो क्या पता उसकी बारी ना आए, टाइम कम रह जाए। और तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और वो स्योंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। फिर इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है। अब इस गेम का रूल ये होता है कि दी हुए टाइम में उन्हें एवरेज की दूसरी साइड पर जाना है। अब इसके बीच में 2 तरह के ग्लास लगे होते हैं। एक तो होता है आर्म ग्लास और एक होता है टेम्पर्ड ग्लास। आर्म ग्लास पर पांव रखते ही वो टूट जाएगा और वो लोग नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और वो लोग एक एक करके डर के मरने लगते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब जैन सबके सामने होता है और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा होता। अब उनके पास एक ही रास्ता था, या तो वो आगे जाए ये सारे ही मर जाए। और तभी जैन के सामने उसकी वही फ्रेंड आ जाती है जो उसे बोली कह रही थी। और वो जैन को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वॉ को पकड़ लेती है और उसे लेकर नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। और वहां पर एक आदमी था जो कि ग्लास कंपनी में काम करता था और उसे पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। लेकिन जब फ्रंटमैन को इस बात का पता चल जाता है तो वह लाइट्स ऑफ करवा देता है ताकि वह ग्लास को पहचान ही ना पाए। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचता है और उनके पास तो टाइम ही नहीं था, इसीलिए सेंगू उस आदमी को धक्का दे देता है। तो यहाँ पर सेंगू और सैबुक ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है, खास तौर पर सैबुक को। उधर उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। अब एक वीआईपी को उस ऑफिसर पर शक होता है और वह उसे कहता है कि अपना मास्क रिमूव करो। लेकिन वह ऑफिसर कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अंदर जाकर अपना मास्क रिमूव करूंगा। इसके बाद वह ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है और इस बात का पता फ्रंटमैन को वो चल जाता है, इसलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है, इसीलिए वो ऑफिसर वहां से भागकर आइलैंड पर आ जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट हो जाती है। फिर वो ऑफिसर उन्हें सारे सबूत भेजता है, लेकिन वहां पर नेटवर्क नहीं था। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर तो उस फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मांस उतार देता है, तो वो ऑफिसर देखता है कि वहां पर कोई नहीं, बल्कि उसका अपना भाई है वो। इसके बाद ऑफिसर का भाई यानी फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वो जाकर पानी में गिरता है। उधर ग्लास लगने की वजह से सही बीयू काफी इंजर्ड हो गई थी और उसका बहुत सारा खून भी बह रहा होता है। इसके बाद इनो सर्वाइवर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है और उनके पास एक एक नाइफ भी रख दिया जाता है, मतलब रात में उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देगा। तभी सियांग नोटिस करता है कि सही बीयू की हालत काफी खराब है, इसीलिए वो सही बीयू को कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं, तो इस गेम में हम दोनों मिलकर सेंगफू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और पैसों को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। सहेबियों उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं ऑर्फोनेज भी छोड़कर आई हूँ, और अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर बाहर जाएगा तो उसे उन दोनों की फैमिली का ख्याल रखना होगा। अब सहेबियों की हालत काफी खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसीलिए सियोक को मदद लाने के लिए जाता है, लेकिन जब तक वह वापस आता है तब तक सेंगुसाई व्यों को मार चुका था। नेक्स्ट डे उन दोनों को गेम नंबर 6 यानी लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल बड़ा ही सिंपल था कि मार दो या मर जाओ, और इस गेम का नाम होता है स्क्वाड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। लास्ट में सेंगवू की हालत खराब होने लगती है। तभी स्योंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ, और तभी स्योंग सेंगवू को उसके साथ चलने के लिए कहता है।
लेकिन सेंगवू तो अपने आप को ही मार डालता है, जिसकी वजह से स्योंग गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन स्योंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सोंग को उसके घर पर छोड़ दिया गया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था। और जो सुयोंग उस एटीएम कार्ड को जाकर चेक करता है, तो वो दिखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद सुयोंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि हालत काफी खराब हो गई है। एनी वो काफी नशा करने लग गया है और उसने अब तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत के पास आती है और वो उसे सेम वैसा ही कार्ड देती है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था। और फिर शिवंग उस एड्रेस पर जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं, बल्कि उस बूढ़े का है। प्लेयर नंबर 1 अब भी जिंदा है। यहाँ वह बूढ़ा आदमी शिवंग को बताता है कि वह अपनी जिंदगी से ऊब चुका था और अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर इन खेलों का निर्माण किया, ताकि वह लोगों को मरते हुए देखकर आनंद ले सके। लेकिन वह यह भी कहता है कि उन्होंने किसी को इसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने खुद भी इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि खेल को देखना उतना रोमांचक नहीं था जितना उसे खेलना। फिर वह शिवंग से कहता है कि जो पैसा तुम्हारे पास है, वह मूल रूप से मेरा ही है। इतना कहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शिवंग सैब्यूक के छोटे भाई के पास जाता है और उसे अपने साथ लेकर सेंगवो की मां के पास पहुंचता है। वह उसे बच्चे की देखभाल करने के लिए कहता है और साथ ही एक बैग भी देता है, जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद शिवंग स्टेशन पर जाता है, जहां उसे वही व्यक्ति दिखता है जो उसे फिल्म की शुरुआत में मिला था। वह उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भाग जाता है। इसके बाद शिवंग उस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है और पूछता है कि वे लोग कौन हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे लोगों की जिंदगी से खेल क्यों रहे हैं। जवाब में उसे चेतावनी दी जाती है कि यदि वह जिंदा रहना चाहता है तो उसे तुरंत विमान में चढ़ जाना चाहिए। इसी रहस्यमयी मोड़ के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।